ऐवान सदर के साथ मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के दूसरे खत का जवाब दे दिया। लिखा, आइन के आर्टिकल 105 के तहत तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कोई आइनी और कानूनी इख्तियार नहीं है। ऐवान सदर में मुशावरत में शिरकत का हतमी फैसला कल इजलास में किया जाएगा। सूबों के इंतखाबात से मुताल्लिक़ ऐवान सदर में मुनक़्क़िद इजलास में शिरकत करें या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। कल सुबह 9:30 बजे इलेक्शन कमीशन में इजलास होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर से मुशावरत गैर कानूनी और गैर आइनी होगी। कानूनी टीम की सदर के इजलास में शिरकत न करने की तजवीज़। अदलिया से मुताल्लिक़ बयान देने के लिए बहुत सी बेशर्मी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदलिया का तमस्खुर और तज़हीक जो तुम कर रहे हो उसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीग तुम्हें और तुम्हारे सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है। फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुल्क की मईशत पहले ही बर्बाद कर दी गई, अब इलेक्शन न करवाकर आइन शिकनी के मुर्तकिब भी हो रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत अदलिया पर हमलावर है, अदलिया के तकद्दुस की हिफाजत करेंगे। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका, उनमें आम आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं। सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देने का आइनी इख्तियार रखते हैं। पीर को इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफ़ा दें। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अल्टीमेटम। कहा, पाकिस्तान को अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है। अप्रैल तक मुल्क की सियासत का फैसला हो जाएगा। सूबे और मरकज़ के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मैं मारा गया तो 5 लोग जिम्मेदार होंगे। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ कर लिया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। बदकिस्मती से सदर का बेटा मुसल्लह अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्वस है। सूबाई वजीर शर्जिल नाम यमन का ट्वीट। लिखा, सदर अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। टाइगर फोर्स के मेंबर की तरह काम नहीं करना चाहिए। ऐवान सदर के ओहदे और किरदार को समझना चाहिए। शेख रशीद को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, आसिफ जरदारी पर इल्जामात लगाकर सियासी मंजरनामे में इन रहना चाहते हैं। सबूत हैं तो अदालत में पेश करें। कोई इदारा अपनी हुदूद में काम नहीं कर रहा। मौजूदा सियासी निज़ाम में अहलियत नहीं कि मुल्क के मसाइल हल हो सकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमारी कोशिश सियासी या कुर्सी की जंग नहीं है। गैर सियासी प्लेटफॉर्म से अपने हक के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसी जमात का दबाव नहीं। जो तमाशे लगे हुए हैं उनसे मसाइल हल नहीं हो रहे। हम तमाम मसाइल के जिम्मेदार हैं। कराची पुलिस ऑफिस हमले का मुकदमा सीटीडी थाने में थाना सदर के एसएचओ की मदय्यत में दर्ज। कलदम टीटीपी के 5 दहशतगर्द नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। मतन के मुताबिक हमले में 3 दहशतगर्द मुलव्विस थे। मोटरसाइकिल सवार दीगर 2 दहशतगर्दों ने केपीओ की निशानदेही की और फरार हो गए। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हलाक किए गए 3 दहशतगर्दों को पहली मंजिल पर देखा जा सकता है। 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान, एक का लकी मरवत से था। लकी मरवत से किफ़ायतुल्लाह के अहल खाना ज़ेर हिरासत। वालिद का किफ़ायत के अफगानिस्तान से तरबियत हासिल करने का एतराफ़। मजीद बताया कि उसे 5 साल तक घर में बंद रखा गया था। चंद माह कबल वो घर से फरार हुआ और तब से लापता था। कराची पुलिस ऑफिस की इमारत में दूसरे रोज भी सर्चिंग, पार्किंग और अतराफ की भी तलाशी ली गई। मजीद 12 अशिया बरामद। 1 हैंड ग्रेनेड, प्लास्टिक बॉक्स में पैक 2 नए पिस्तौल शामिल। 9mm की नई गोलियों का पैकेट, 1 खंजर, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन भी मिला। 2 घड़ियां, 1 मर्दाना पर्स, 210 गोलियां, दस्ती बम के टुकड़े, जली हुई खुदकुश जैकेट और बैग, USB और पिस्तौल होल्डर भी तहवील में ले लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तमाम सामान महफूज करके पुलिस के हवाले कर दिया।
दहशतगर्दों का कोई मजहब और नजरिया नहीं, स्टेक होल्डर्स की मुआवनत और इत्तेहाद से दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म, सिपह सालार का वज़ीर आला सिंध के हमरा कराची पुलिस ऑफिस का दौरा, दहशतगर्द हमले में जख्मियों की अयादत भी की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। पुलिस ऑफिस कराची पर हमले में शहीद तीनों अहलकार सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध और कोर कमांडर कराची की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का शोहदा के लिए पैकेज का ऐलान, वज़ीर आला सिंध को फ़ोन, पुलिस और रेंजर्स अहलकारों के साथ इजहार यकजहती, सदर आरिफ अलवी की जानिब से जख्मियों की अयादत। CTD ने क्वेटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सेटेलाइट टाउन में लेडीज़ पार्क के करीब से कलअदम तंजीम की खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार, खुदकुश जैकेट में 5 किलो धमाका खेज मवाद मौजूद था। CTD ने माहिल बलोच नामी खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन आज रावलपिंडी में होगा। मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पार्टी का तंजीमी इजलास कल होगा। रावलपिंडी डिवीजन के तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। खवातीन, यूथ विंग और सोशल मीडिया से मुताल्लिक इजलास भी अलग अलग मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जेल भरो तहरीक की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। PTI इस्लामाबाद के अरकान अगले हफ्ते गिरफ्तारियां पेश करेंगे। असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुरम नवाज समेत सैकड़ों अरकान गिरफ्तारियां पेश करेंगे। अली नवाज अवान कहते हैं पुलिस ने गिरफ्तारियां न की तो थाने के सामने धरना देंगे। मुल्क को माशी चैलेंजेस का सामना है, मईशत को असर नौ मजबूत करना होगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात में गुफ्तगू। KPO हमले की मजम्मत, कामयाब ऑपरेशन पर अहलकारों को खराज तहसीन पेश। कहा मुत्तहिद होकर मुल्क को दहशतगर्दी के इफरीत से बचाना होगा। कामरान टिसोरी ने कहा ऐसा रास्ता निकालना है जहां पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कराची में न्यू एमेजना रोड पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल करने का मुतालबा। कहा कराची पर तवज्जो होती तो आज मुल्क में माशी बहरान न होता। शहरियों के वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जागीरदारों का इत्तेहाद है, ये मिलकर एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। 2 लाख अफराद को सरकारी खातों से गाड़ियाँ मिली हुई हैं। हर तबका ज़िंदगी में आवाम का खून चूसने वाले मौजूद हैं, उनके खिलाफ जद्दोजहद करना होगी। महंगाई ने मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अवाम महंगाई के तूफान से मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI तीनों जमातें अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रहीं। हुक्मरानों की तरजीहात कुछ और हैं। पाकिस्तान में एक मखसूस तबका खुशहाल है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। फी यूनिट कीमत में ₹1.17 इजाफे की दरख्वास्त दायर। नेपरा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। ज़ेर तामीर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने अहम संग मील अबूर कर लिया। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर दरियाए सिंध का रुख मोड़ दिया गया। चेयरमैन बाबडा, इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की इंतजामिया को मुबारकबाद। आरजी डैम मुकम्मल होने पर दासू प्रोजेक्ट के मेन डैम की तामीर शुरू हो जाएगी। 4320 मेगावाट का मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। शहरी जाबहक मकतूल की शनाख्त महबूब के नाम से हुई है। फैसलाबाद में डाकुओं के दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी।
फैसलाबाद के थाना सिटी तांदलियावाला की हदूद में एक ही रात में 3 घरों में डकैती। डाकू घरों से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन और जेवरात लूट कर फरार। थाना मामू कांचन के इलाके में डकैती के दौरान असलहे के जोर पर खातून से ज्यादती। पुलिस ने ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया। पेशावर के इस्लामिया कॉलेज में चौकीदार की फायरिंग, प्रोफेसर बशीर कत्ल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। प्रोफेसर बशीर इस्लामिया कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते थे। खैरपुर के गांव अल्लाह डिनो जुनेजो में देरीना तनाज़े पर 2 गिरोहों में फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल। मरने वालों की शनाख्त बख्त जुनेजो, असलम और सलीम जुनेजो के नाम से हुई। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी। स्वात में मिंगोरा के ताज चौक में फायरिंग। ख्वाजा सरा जाँ बहक, दूसरा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम फरार होने में कामयाब। घोटकी में मीरपुर माथेलो के करीब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। अहलकार मुश्ताक अहमद गडानी शहीद। पुलिस के मुताबिक डाकू दुकानों से चोरी कर रहे थे। चिन्नौट में पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार। ननकाना साहब में मकान गिरने से मियाँ बीवी और 2 बच्चे मलबे तले दब गए। रेस्क्यू अमले ने माँ और बेटी को बाहिफाजत जिंदा बाहर निकाल लिया। बाप बेटा जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। उमरकोट शो मंदिर रोड पर गाड़ी की चिंची रिक्शे को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मियाँ चन्नू में ज़मीन के तनाज़े पर माजूर खातून के सर के बाल काट दिए गए। मुतासरा खातून का कहना है ज़मीन की खातिर तशद्दुद किया गया। मुलज़मान को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। वाक़या थाना तलम्बा की हदूद में पेश आया। कराची के फ़ज़ाई मयार में वाज़े बेहतरी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 22वें नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की मकदार 117 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। लाहौर का तीसरा नंबर, आलूदा ज़र्रात की मकदार 197 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। तुर्किया में ज़ल्ज़ले से तबाह इमारतों के मलबे से 13 दिन बाद 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तुर्किया और शाम में अमवात की मजमूई तादाद 46,000 से ज़ायद हो गई। पाकिस्तान तुर्किया के मुतासरीन के लिए 1,71,000 खेमे भेजेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खेमों का बैनुल अक़वामी मयार यकीनी बनाने की हिदायत। शाम में इसराइल की जारहियत। दमिश्क में इसराइली मिसाइल हमला, 15 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, इमारत तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में ईरानी कल्चर सेंटर के करीब 7 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। कराची पुलिस ऑफिस के शहीद एहलकारों के बच्चों और अहल खाना की खुसूसी तौर पर नेशनल स्टेडियम आमद। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान बराह रास्त मैच देखा। मुल्तान में PSL के दौरान ड्यूटी पर मामूर पुलिस ASI दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। और PSL में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग जारी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शायकीन क्रिकेट फातिमा कॉलोनी पार्किंग से फ्री शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम पहुंचेंगे। शाम 7 बजे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का नेशनल स्टेडियम में मुकाबला होगा। कराची को लाजमी फतह की ज़रूरत।